नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबर आपको पहुंचाता है ये आप भली भांति जान गए हैं। तो इसलिए उन खबरों को देखने का प्रयास करें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर हो, बढ़ती हुई महंगाई की खबर हो या आपको महंगी होती शिक्षा की खबर हो। तभी आप असली नागरिक होंगे और आपकी अपनी समस्याओं को मीडिया उठाएगा, वरना मीडिया किस तरह की खबरें उठाता है और दिखाता है यह आप अवश्य जान गए होंगे। तो क्या है आज की बड़ी खबर? देश का मन हुआ मौन। जी हाँ, 1991 में देश में आर्थिक सुधारों की ऐतिहासिक शुरुआत करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। मनमोहन सिंह की सादगी की दुनिया कायल थी। 2010 में टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, मनमोहन ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को बेहतरीन लीडरशिप दी है। वे भारत को वर्ल्ड पावर के रूप में आगे ले जा रहे हैं। जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं और खासकर आर्थिक मुद्दों पर, तो दुनिया उन्हें सुनती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात। मनमोहन सिंह यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 बड़े फैसले जिनसे देश को नई दिशा मिली। सबसे पहला फैसला जून 1991 में उदारीकरण। जी हाँ, लाइसेंस राज खत्म हुआ और भारतीय बाजार खोले गए। आम आदमी को सूचना पाने का हक। जी हाँ, जून 2005 में जनता को सभी सरकारी सूचना लेने का अधिकार दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम था जिसको आम आदमी को अपना अधिकार मिला था। वहीं सितंबर 2005 में मनरेगा। जी हाँ, ग्रामीणों को साल में 100 दिन काम की गारंटी दी गई, जिससे पूरी दुनिया में एक मनरेगा की बहुत तारीफ की गई। आधार कार्ड। जी हाँ, एक पहचान पत्र और शिक्षा का अधिकार दिया गया, यानी राइट टू एजुकेशन। अमेरिकी करार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता। और सबसे बड़ी जो उनका काम रहा, जिसकी वजह से आज भी गरीब परिवारों को भूख से लड़ना नहीं पड़ता, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। आज भी 82 करोड़ को जो मुफ्त राशन योजना मिल रही है, उसका आधार, उसके जनक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जी हाँ, इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को सब्सिडी में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। तो ये बहुत बड़े फैसले लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आज नहीं रहे। अब कुछ और खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर फिर निशाना साधा। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति नव सत्याग्रह बैठक में खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री के बचाव में पीएम ने बयान जारी किया, राहुल गांधी पर झूठा केस दर्ज करा दिया। खड़गे ने कहा कि हम न डरेंगे न झुकेंगे। बाबा साहेब नेहरू गांधी के सम्मान और उनकी विरासत को बचाए रखने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान पर हमले कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आरएसएस मोदी सरकार के कारण महात्मा गांधी की विरासत खतरे में है। जिस सांप्रदायिक विचारधारा के कारण गांधी जी की हत्या हुई, उसी को आज बढ़ावा मिल रहा है। शिरडी के साईं बाबा। जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा के खिलाफ एक माहौल बना था, लेकिन अब माहौल में परिवर्तन दिखने लगा है। जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा वापस आम आदमी के साईं बाबा बनते जा रहे हैं। शिरडी की सड़कों पर नए साल के स्वागत की हलचल दिखाई दे रही है। यहाँ भक्ति मूड का सेलिब्रेशन होगा, उत्सव का माहौल होगा। जगह जगह झंडियां मंडप सजा दिए गए हैं क्योंकि लोग अपने साईं के दर्शन को पहुंचने वाले हैं। 31 दिसंबर को पूरी रात साईं बाबा का मंदिर खुला रहेगा। इस बार दर्शन की इतनी सुगम व्यवस्था की गई है कि भक्तों को 6 से 8 घंटे लाइन में नहीं लगना होगा। बहुत अधिक भीड़ होने पर भी दर्शन 2 से ढाई घंटे में हो जाएंगे। लाइन में लगे भक्तों की कतारें 12 विशाल वातानुकूलित हॉल में लगेगी। यहाँ कुर्सी, फ्री चाय, कॉफी और दूध भी मिलेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए।
एक और बड़ी खबर, ईडी अफसर के घर सीबीआई की रेड, 1.27 करोड़ रुपए और ज्वेलरी रिकवर हुई। जी हां, चंडीगढ़ की सीबीआई की टीम द्वारा शिमला में ईडी ऑफिस पर छापेमारी के दौरान कुछ फाइलें व रिकॉर्ड को कब्जे में लिया गया। वहीं ईडी शिमला कार्यालय के एक उच्च फरार अधिकारी को पकड़ने के लिए सीबीआई की अलग अलग टीमों ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर रेड की और ईडी के अफसर के घर सीबीआई के रेड 1,27,00,000 रुपए और ज्वेलरी रिकवर किए गए। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का टेस्ट मेलबर्न में गुरुवार से शुरू हुआ। पहला ही दिन विराट कोहली की हरकत से विवादित रहा। दरअसल टॉस जीती ऑस्ट्रेलिया की ओर से सैम कोस्टास और उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करने उतरे थे। 10वें ओवर खत्म होने के बाद विराट गेंद उठाकर आगे बढ़ रहे थे, तभी कंधा सामने से आ रहे कोस्टास से टकरा गया। माना जा रहा है कि कोहली ने जानबूझकर कंधा मारा। सॉरी बोलने के बजाय कोहली आगे बढ़े तो कोस्टास कुछ बोले। कोहली ने बहस के लहजे में कुछ कहा। विराट की इस हरकत को आईसीसी ने आचार संहिता के स्तर 1 का उल्लंघन माना है। कोहली को एक डीमेरिट अंक मिला। देश में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में सालाना आधार पर बैंकिंग फ्रॉड के मामले 27.5 और धोखाधड़ी की राशि 8 गुना बढ़ गई है। इस साल फ्रॉड के कुल 18,461 मामलों में 21,361 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई है, यानी 21,361 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी होने के बाद भी किसी मीडिया पर आप कोई इसकी चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि ये धोखाधड़ी आपके साथ हुई है। इसको आप ही भुगतने के लिए तैयार रहें। देश के इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी सेक्टर में फंडिंग घटी है। 2024 में 4,997 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। इसके मुकाबले 2022 में 7,964 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। इसका मतलब है कि 2 साल पहले के मुकाबले ईवी फंडिंग 37% कम हो गई है। वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार ईवी सेक्टर में फंडिंग कम होना सरकार की नीति में बदलाव और ईवी की बिक्री कम रफ्तार से बढ़ने का नतीजा है। ईवी फंडिंग घटी, लेकिन फिर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि आपको दूसरी चर्चाओं में उलझा दिया जा रहा है। एक और बड़ी घटना, कितनी नफरत किन किन के मन में। उत्तर प्रदेश में टोपी पहनने पर छठी के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। जब बच्चे के पिता ने 20 दिसंबर के मामले की शिकायत स्कूल अधिकारियों को दी तो शिक्षक जितेंद्र राय ने कथित तौर पर बच्चे को फिर से पिटाई कर दी और उसका सिर दीवार पर दे मारा। यानी कि छोटा सा बच्चा, छठी के छात्र का बच्चा कितना छोटा होता होगा, ये आप अपने बच्चे को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। क्या टोपी पहनना उसके लिए अपराध हो गया है? कुछ दिन पहले एक क्रिसमस की वर्दी पहनने पर एक गलत व्यवहार किया गया। यह नफरत हमको कहां लेकर जाएगी, इसका भी आप अवश्य अंदाजा लगा लीजिए। और इसकी एक बात और, मीडिया में इस छात्र की पिटाई की कोई खबर आपको न तो देखने को मिलेगी, न इस पर चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि यह टोपी पहनने वाला कौन सा छात्र होगा यह आप अवश्य भलीभांति जानते हैं। लेकिन इसका अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बच्चा भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ता है। यदि उससे इतनी नफरत से कोई काम किया जाएगा तो आप पे क्या बीतेगी, इसको लेकर आप अपने बच्चे को लेकर के उस टोपी वाले पहनने वाले बच्चे की पिटाई के बारे में विचार करके आप अवश्य विचार करें। तभी आप समझ सकेंगे कि किसी की बच्चे की पिटाई करना कितना बड़ा मामला होता है और मीडिया पर किसी प्रकार की इसकी चर्चा नहीं है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।